सब्सक्राइब कीजिए ये ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है ये ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि इस चैनल पे आपको सारे वीडियोस, सारे चैप्टर का आपका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर आपका कोई डाउट्स हो रिलेटेड टू टॉपिक, रिलेटेड टू माई चैप्टर्स, रिलेटेड टू माई चैनल, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टॉक टू यू। सो लेट्स स्टार्ट। Major H.P.S. Ahluwalia was a member of first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. तो यहाँ पे जो मेजर H.P.S. अहलूवालिया है वो एक मेंबर थे जो फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन हुआ था माउंट एवरेस्ट के। तो वहाँ का जो 1965 में हुआ था तो वहाँ पे वो एक मेंबर थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? तो उन्होंने कैसा फील किया जब उन्होंने सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड में खड़े थे? Let us hear this story in his words. Climbing the summit and then more difficult task of climbing the summit within. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Mount Everest. Summit मतलब यहाँ पे peak. Surged through me. It means arose suddenly and intensely. Looking over miles of panorama below us, तो बहुत दूर तक दिख रहा था। पेनोरामा यहाँ से व्यू ऑफ ए वाइड एरिया, बहुत दूर तक दिखता था। द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी। तो डोमिनेंट वन था वो है ह्यूमिलिटी। द फिजिकल इन मी सीम टू से, जो फिजिकल था मेरे में वो कह रहा था थैंक गॉड इज ऑल ओवर, मतलब भगवान को थैंक यू कह रहा था। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, जुबिलेंट होने के पश्चात, जुबिलेंट मतलब वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, देयर वाज ए टिंग ऑफ सैडनेस। टिंग मतलब सैड और ट्रेस, कुछ सैडनेस था। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जो उनका जो सैडनेस था वो किस लिए था? I had already done the ultimate in climbing, वो आगे नहीं होगा, ये कर चुका हूँ, इसके लिए वो सैडनेस है क्या? वो सोच रहे हैं। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. तो जो वहाँ पे चढ़ रहे हैं, मतलब वहाँ पे जो क्लाइंब कर रहे हैं वो माउंट एवरेस्ट को, इट इज ए जॉय विच लास्ट ए लाइफ टाइम। तो जो उनका जो जॉय था, जॉय मतलब यहाँ पे खुशी, हैप्पीनेस था, वो लाइफ टाइम के लिए लास्ट करेगा, फॉरएवर के लिए। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, जो उनका जो एक्सपीरियंस था, अनुभूति था, वो उनको कम्प्लीटली चेंज कर देगा। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर सेम अगेन। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of mind, no less formidable and no easier to climb. Even when getting down from the summit, जब मैं सुमित से नीचे आ रहा था, सुमित मतलब द पीक ऑफ द माउंटेन, तो वहां से मैं नीचे आ रहा था, once the physical exhaustion had gone, जो मेरा physical exhaustion, टायर्डनेस था, वो चला गया था। I began asking myself the questions, तो मैंने खुद को पूछना शुरू कर दिया। Why I had climbed Everest, मैं क्यों चढ़ा था माउंट एवरेस्ट को? Why did I act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, तो ये एक पास्ट का थिंग हो गया था। Something done yesterday, जो मतलब yesterday हुआ था। With every passing day, it would become more remote, and then what would remain? Would my memories fade slowly away? जो मेरा मेमोरी है वो क्या चला जाएगा धीरे धीरे? All these thoughts led me to the question myself as to why people climb mountains. तो ये सारे क्वेश्चन मेरे को लीड कर लिया, तो मैंने को खुद को पूछा कि क्यों लोग माउंटेन चढ़ते हैं। It is not easy to answer the question. ये आंसर देना इतना इजी नहीं था। The simplest answer would be, जो simplest answer होगा, as others have said, जो अलग कहते हैं, because it is there, it presents great difficulties. तो ये प्रेजेंट करता है बहुत सारे difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. जो man है वो delight करते हैं overcoming obstacles में, obstacles में problems. The obstacles in climbing a mountain are physical. जो obstacle होता है, जो problems होता है mountain चढ़ने में, वो है physically, मतलब आपका पैर दुखेगा या bodily parts कुछ ऐसा होगा।
ए क्लाइम टू ए सुमित मीन्स एंडोरेंस। तो अगर आप सुमित को चढ़ना चाहते हैं या क्लाइम करना चाहते हैं तो ये होता है एंडोरेंस, सहना, बियर करना, परसिस्टेंस एंड विल पावर। आपको कंसिस्टेंसी दिखाना चाहिए और विल पावर होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटी इज नो डाउट exhilarating as it was for me also. Exhilarating मतलब very exciting. I have a more personal answer to the question. तो उनके पास भी एक पर्सनल आंसर था इस क्वेश्चन का। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, तो उनके चाइल्डहुड से आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, तो उनको बहुत माउंटेन अच्छा लगता था। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, तो जो माउंटेन से दूर दूर होते हैं वो मिजरेबल लॉस्ट फील करते हैं। In the plains, mountains are nature at its best. Their beauty, majesty pose a great challenge. तो उनका जो beauty होता है, majesty pose होता है, मतलब एक तरह का रहता है, तो वह एक great challenge होता है। And like many, I believe that mountains are a means of communion with God. तो believe करते हैं वो कि जो mountain है वो एक means है of the communion to the God. God को एक communion होता है, माध्यम होता है भगवान को पाने का या communion करने का। communion मतलब state और feeling और close relationship. Once having granted this, the question remains, why Everest? तो question remain होता है, बाकी रह जाता है, तो why Everest? Everest क्यों? Because it is the highest, क्योंकि ये highest है, the mightiest, and has defied मतलब frustrated और resisted, frustrated कर लिया है उनको, परेशान कर दिया है, many previous attempts. It takes the last hours of one's energy. तो ये जो लास्ट एनर्जी होता है वो बहुत सारा एनर्जी लेता है वहां तक पहुंचने के लिए। इट इज ए ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक, जो ब्रूटल स्ट्रगल होता है यहाँ पे विथ रॉक एंड आइस, यहाँ वहां पे बहुत रॉक होता है, पत्थर होता है, और आइस मतलब बर्फ बहुत होता है। वंस टेकन ऑफ, एक बार ले लिया, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। अगर आपका लाइफ स्टेक में है तो आप हाफ वे लौट नहीं सकते, आपको जाना ही पड़ेगा। द पैसेज बैक is as difficult as the passage onwards. तो पैसेज बैक करना इतना डिफिकल्ट है कि पैसेज onwards करना इतना सहज है। And then when the summit is climbed, जब हम सुमित तक पहुंच जाते हैं, there is a exhilaration, excitement, the joy of having done something, the sense of battle fought and won. There is a feeling of victory and of happiness. तो वहाँ पे एक फीलिंग विक्ट्री का फीलिंग होता है एंड हैप्पीनेस का फीलिंग होता है, बहुत खुशी होता है। Glimpsing a peak in distance, I get transported to another world. तो वो दूर से जब वो पीक को देख रहे थे तो उनको लग रहा था कि वो another world में चले गए हैं, दूसरी दुनिया में। I experience a change within myself, which can only be called mystical. तो mystical मतलब spiritual, by its beauty, aloofness, might, ruggedness, and difficulties encountered on the way. The peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that it is difficult to resist. तो ये एक चैलेंज था कि उसको रेजिस्ट करना डिफिकल्ट था। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. जब मैंने पीछे तरफ देखा कि मैंने देखा कि I have not yet fully explained, मैंने उनको पूरा समझाया नहीं है why I climbed Everest, मैंने क्यों एवरेस्ट चढ़ा है। It is like answering a question why you breathe. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, तो आंसर देना जैसे लगेगा कि आप क्यों ब्रेथ करते हैं, क्यों निश्वास देते हैं। Why do you help your neighbor? आप अपने नेबर को क्यों हेल्प करते हैं। Why do you want to do good acts? अच्छा काम क्यों करना चाहते हैं। There is no final answer possible. तो आपके लिए फाइनल आंसर पॉसिबल नहीं। And there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. तो जो conquest होता है, जो achievement होता है mountain का, तो एक is only one part of the achievement. There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. तो ये एक सेंस होता है fulfillment का, मतलब भरपाई का, या आपने उसको हासिल कर लिया जैसा। There is satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. It is the eternal love for adventure in man. तो ये eternal love होता है जो adventure होता है man के लिए। The experience is not merely physical. जो experience होता है वो
फिजिकल नहीं होता है, इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल. नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. Consider a typical climb towards the summit on the last heights. You are sharing a rope with another climber. You farm in. You farm in मतलब make yourself farm. खुद को फार्म बनाना. He cuts the steps in hard ice. और जो steps है वो कट करता है hard ice में. Then he belays. Belays मतलब fixes rope. Rope fix करना. And you inch your way up. The climb is green. तो climb है वो green है. You strain every nerve as you take every step. जो आपका जो you strain every nerve, अपना जो nerve है आप strain करते हैं as you take every step. जब आप step करते हैं तो strain भी करते हैं अपने nerve को. Famous climbers have left records of their health given by others. जो famous climbers होते हैं वो जो records छोड़ दिए हैं by others. They have also recorded how they needed just that help, else they might have given up. वो सोच रहे थे कि वो गिवन अप कर देंगे, कि गिवन अप, वो गिवन अप मतलब छोड़ देंगे सुमित तक पहुंचना. ब्रेथिंग इज डिफिकल्ट. ब्रेथिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है. यू कर्स योरसेल्फ फॉर हैविंग लेट योरसेल्फ इन फॉर दिस. यू वंडर व्हाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट. एसेंट मतलब क्लाइंब. देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक. ऐसा भी फील होगा आपको कि आप वापस जा रहे हैं. इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन. आप सोचोगे कि नीचे जाना ही बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ अप. ऊपर से जाना अच्छा, नीचे जाएंगे. बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, देयर इज समथिंग इन यू दैट डजंट लेट यू गिव अप. लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जो आपको ये काम गिव अप करने में नहीं देता है. स्ट्रगल एंड यू गो ऑन. और आप चलते ही जाते हैं. योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू. Just another 50 feet or 100 maybe. You ask yourself, आप खुद को पूछते हैं, is there no end? खत्म नहीं हुआ है. You look at your companion and he looks at you. आप अपनी companion को देखते हैं. companion मतलब आप जो partner जाता है उसको आप देखते हो और वो आपको देखता है. You draw inspiration from each other and then without first being aware of it, you are at summit. Looking around from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. Other silvery peaks appear through the clouds. जो other silvery peaks है वो cloud के माध्यम से दिखता है. If you are lucky, the sun may be on them. अगर आप lucky हो तो वहाँ पे sun भी हो सकता है. The surrounding peak looks like a jeweled necklace. जो surrounding peak होता है वो एक jeweled necklace की तरह दिखता है around the neck of your summit. Below you see vast valleys sloping into distance. तो नीचे आप देखोगे कि valleys होते हैं sloping down distance में. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of mountain. You bow down and make your obeisance. Make your obeisance means show your obedience or submission to whichever God you worship. I left on Everest a picture of Guru Nanak. तो मैंने क्या किया कि एक पिक्चर जो है गुरु नानक का एवरेस्ट में रख दिया. रावत लेफ्ट पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा. जो रावत हमारे साथ गया था वो एक गॉडेस दुर्गा का पिक्चर वहां पे रख दिया. फुदर्जी लेफ्ट relic of the Buddha. Edmund Hillary had buried a cross under a cairn, a heap of rock and stones in the snow. These are not symbols of conquest but of reverence. तो ये conquest का symbol नहीं था बल्कि वो भक्ति का symbol था, reverence. The experience of having climbed to the summit changes you completely. जो एक्सपीरियंस होता है सुमित को चढ़ने का वो आपको चेंजेस कर देगा, मतलब कंप्लीटली आपको बदल देगा. देयर इज अनदर सुमिट. तो वहां पे एक अनदर सुमिट था. इट इज विद इन योरसेल्फ, कि आपके अंदर है. इट इज इन योर ओन माइंड, ये आपके दिमाग में है. ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक. तो अपनी दिमाग में एक माउंटेन पीक होता है. ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ. तो वो वहां तक पहुंचना चाहिए जो कि होता है फुलर नॉलेज, मतलब अच्छा ज्ञान, पूरा ज्ञान होना चाहिए खुद के बारे में. इट इज फियरफुल, ये फियरफुल होता है. एंड अनस्केलेबल, मतलब हम स्केल से माप नहीं सकते. इट कैन बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, और कोई उसको चढ़ नहीं सकता है. जैसे कि माउंट एवरेस्ट को सब कोई चढ़ सकते हैं, लेकिन आपके दिल का जो माउंट एवरेस्ट है उसको कोई नहीं चढ़ सकता. आप खुद चढ़ सकते हैं. यू योरसेल्फ हैव टू डू इट. आप खुद करोगे ये. The physical act of climbing to the summit of a mountain
outside is akin to the act of climbing the mountain within. The effects of both climbs are the same. जो इफेक्ट होता है both climbs चढ़ना वो सेम है. Whether mountain you climb is physical or emotional or spiritual. जो आप माउंटेन चढ़ते हैं वो फिजिकल है और इमोशनल है और स्पिरिचुअल है. The climb will certainly change you. और जो क्लाइम होता है वो आपको बदल देगा. इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ. ये आपको आपके बारे में और दुनिया के बारे में सिखाता है. आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर has provided me with the inspiration to face life's ordeals from the painful experiences. Resultantly, climbing the mountain was a worthwhile experience. जो माउंटेन चढ़ना वो वर्थवाइल एक्सपीरियंस था. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल सुमित इज इक्वली वर्थवाइल. द इंटरनल सुमित आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट. तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे उनका एक्सपीरियंस हुआ, कैसे वो चढ़े वहाँ पे. तो यहाँ पे बहुत अच्छा ज्ञान आपको मिल सकता है इस चैप्टर से. तो इट इज रिटन बाय HPS Ahluwalia. तो आई थिंक दैट यू लाइक दिस चैप्टर वेरी मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव ए थंब बटन. And please subscribe my channel, and please share this video among your friends. And one thing I would request you that what type of videos related to my content or my channel do you want, just write in the comment section. I may consider. Thank you very much for watching this video.